गुड इवनिंग और आई वेलकम यू स्टूडेंट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होने जा रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा है स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं आने वाले हमारे सीबीएसई पेपर्स में। और इनको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, उसको आंसर करने के लिए क्वेश्चन को समझिए और देखिए कि कौन सी बेसिक कंसेप्ट्स यूज हो रही हैं, फिर ही आंसर कीजिए। कोई भी गैस वर्क करने की कोशिश मत कीजिए, कभी आंसर सही नहीं आएगा। तो इसलिए हमें क्वेश्चन को समझना है। हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को समझेंगे और उसके अलावा उसी क्वेश्चन के ऊपर और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। भाई एक क्वेश्चन लिखा है, उसके ऊपर और भी कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारी हमारी कोशिश रहेगी, इन तरह से हम डिस्कस करेंगे इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स को। आप देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है स्टूडेंट, वो कह रहा है, यहाँ पर हमने आपको पढ़ाए थे ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स पढ़ाए थे हमने। कौन सा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बोलो सही है या गलत है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े थे। यस सर। तो इनमें आपने जब पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़े थे स्टूडेंट, तो देखा था NH2 NP1 से लेके NH2 NP2 हुआ कॉन्फ़िगरेशन, और लास्ट में क्या हुआ? NH2 NP6 हुआ। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस में, यहाँ पर 3 हुए। तो इस तरह से ये ग्रुप 13 बना था, फिर 14 और फिर 15, और ऐसे करते करते हम ग्रुप 18 तक आए। और हमारे कोर्स में 12th में ग्रुप 15 से 18 है हमारे कोर्स में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो NH2 NP3 से लेके NH2 NP6 के एलिमेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, और उन्हीं के ऊपर हमारी क्वेश्चंस की चर्चा रहेगी। तो मैंने हमेशा आपको कहा कि जब कभी भी हमारे सेशन होते हैं, आप एनसीईआरटी बुक को अपने पास रखिए स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी बुक को पास रखिए, देखिए, कंपेयर करिए कौन से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन उसके आउटसाइड से भी आएंगे जो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। और अपने कॉपी और पेन और कलर्ड पेन से रखिए नोट्स, ताकि आप उनको समझ के अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए। और फिर क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू फॉर्म में आ रहा है, रीजन असर्शन क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है, 1 नंबर के क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2 मार्क वाले हैं, 3 के हैं, तो वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो बहुत तरीकों से डिफरेंट पेपर्स में पूछे गए, तो हमने उन क्वेश्चंस को ले लिया और आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आपका कॉपी पेन तैयार है स्टूडेंट्स? बोलिए, कलर्ड पेन्स यस रखे सर। हैं और आपने अपनी बुक को रख लिया अपने पास एनसीईआरटी की? बोलो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट डिस्कशन चल रहा है। यस सर। अच्छा, तो अब आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, और आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन ई स्टूडेंट्स। तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में है स्टूडेंट? आपको पता है कौन से ग्रुप का एलिमेंट है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है स्टूडेंट्स? अब बताइए कि आपने ग्रुप 15 देखा है यस सर, ग्रुप 15 सर। एनसीईआरटी में? क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जरा नाम बताइए। सर इन ग्रुप 15, हाँ बताओ, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ग्रुप सर 15? फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन, आर्सेनिक। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ऐसे चलता है, ये यस 7 सर। है, ये 15 है। इस तरह से इनके एटॉमिक नंबर 18 ऐड कर दो, फिर 32। इस तरह से ये एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 के। इनका कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, NH2 NP3 है। तो वैलेंस शेल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने इलेक्ट्रॉन है? 15 - 10 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में है। यस सर। तो अब बताइए कि कोवलेंसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये कह रहे हैं मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितनी है? 4 है, 3 है, 5 है, 6 है। जो ये कंपाउंड्स बना रहा है नाइट्रोजन, तो उसमें कितनी कोवलेंसी दिखा रहा है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है नाइट्रोजन की, ये क्वेश्चन पूछा गया। आपके पास 1 मिनट का वक्त मिलता है सोचने के लिए,
समझने के लिए, और जो भी आंसर आप कर सकते हैं आप बताइए और उसका रीजन भी बताइए। कोई भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर अगर हम देते हैं तो हमें रीजन भी पता होना चाहिए, नहीं तो हम क्या आंसर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 आप कह रहे हो, तो हम्म, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और 2p3। कहने का मतलब क्या है कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल है नाइट्रोजन में स्टूडेंट्स। आपके पास है 2s, आपके पास है 2p। यहाँ पर देख रहे हो, ये मैंने इलेक्ट्रॉन भरने शुरू कर दिए। क्या ये सही कॉन्फ़िगरेशन लिखी मैंने नाइट्रोजन की। मेरे यस सर। साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, एनर्जी को कायम रखिए, सारे आंसर बहुत आसान हो जाएंगे, ऐसे ही निकल आएंगे। आप बताओ कि इसके पास कितने बॉन्ड बना सकता है ये। यहाँ पर बॉन्ड कैसे बनते हैं स्टूडेंट, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब ये कह रहा है कोवलेंसी। कोवलेंसी का मतलब अब ये शेयर करेगा, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 3। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अगर ये शेयर कर देगा किसी और के साथ तो 3 बॉन्ड तो यही बन गए, बन गए 3 बॉन्ड। भाई NH3 अगर यस मैं सर। लिखता हूँ, अगर तुमने कहा ये लो सर अमोनिया बन गया, तो अमोनिया कैसे बना, हाइड्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से वो पेयर अप कर गए और बॉन्ड बन गया। अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी पड़ा हुआ है, ये वाला पड़ा हुआ है, दिख रहा, ये वाला लोन पेयर। यस सर। तो ये क्या करेगा, ये भी एक बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये डोनेट कर सकता है अपना लोन पेयर किसको, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा। जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास है BF3 मान लो। अब इसके पास बोरोन के पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, ये क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल। तो ये अपने पी ऑर्बिटल में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है अमोनिया से। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं जो मैंने अभी बनाया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये भी बॉन्ड है लेकिन ये कोऑर्डिनेट है। कुल मिलाकर कितने बॉन्ड बनाए हैं फिर इसने, कितने बॉन्ड बने फिर बताओ जल्दी से। कोवलेंसी मतलब कितने कोवलेंट बॉन्ड बना पाया, 1 2 3 और ये 4, बस 4 ही तो बने। 4 से ज्यादा कोवलेंसी नाइट्रोजन की नहीं हो सकती। यस सर। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल एब्सेंस है। ये सारे पॉइंट नोट कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, मैंने इतने सारे पॉइंट एक क्वेश्चन को लेकर कितने सारे पॉइंट्स का डिस्कस किया गया स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में दिया जाता है, ऐसे जब हम और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, उन सबको नोट करो। यस सर। हमने जब क्वेश्चन रखा तो हम ये थोड़े कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, हमने कि ऐसे क्वेश्चन बनने जा रहे हैं, इसके ऊपर और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं फिर आपको ये भी बता दिए, तो आपके पास तो पूरा पेज भर गया। तो आपको पता लगा भाई ये इसके ऊपर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या हमने डिस्कस किया, आपको समझ में आ गया सारा। कोई हम्म, कोई रट्टेबाजी नहीं करनी, बार बार कह रहा हूँ भाई, अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन को समझना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझिए और उनके आंसर सही लिखने हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर हमने आंसर सही नहीं लिखे तो फिर क्या मार्क्स मिलेंगे। तो जिसको समझ ही नहीं आई यस तो सर। वो क्या आंसर लिखेगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्कोरिंग है, ये नहीं है कि नहीं है, इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, प्योर नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ। आप देखो आपके एनसीईआरटी की किताब में उसने मेथड बताया प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्या बताया स्टूडेंट, प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द लैब। तो आप अपनी किताब में देखिए और मुझे आंसर कीजिए स्टूडेंट, 1 मिनट का वक्त आपको भी मिलता। तो बताइए कि क्या आंसर लिखेंगे स्टूडेंट, क्या आंसर लिख रहे हैं आप ऐसे, इसका कौन सा सही आंसर है स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन कैसे बनाई थी केमिस्ट्री की लैब में और कौन कौन से मेथड का यूज किया था मैंने नाइट्रोजन को बनाने के लिए। डाई नाइट्रोजन गैस, डाई नाइट्रोजन गैस के बारे में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो रिएक्शंस कई बार पूछता है पेपर में स्टूडेंट, हाउ यू प्रिपेयर डाई नाइट्रोजन गैस। कितने चॉइस दिए हुए हैं, अमोनियम क्लोराइड और NaNO2, अमोनियम नाइट्रेट और NaNH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NaCl, अमोनियम क्लोराइड और NaH।
तो लैब में Yes, sir. कैसे, कौन से मेथड से बनाया तुमने लैब में? कई बार उसने क्वेश्चन ऐसे पूछा, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो उसने कहा कि नाइट्रोजन गैस को बनाने का मेथड बताओ। Yes, sir. क्या किससे बना इन चारों में से? सही आंसर कौन सा? ये नाइट्रोजन कैसे बनेगी लैब में? ए सर बी ये सी। बनेगा, यस सर, ये बनेगा NH4Cl अच्छा, प्लस NH प्लस NaNO2 NaNO2। टेपॉट। अगर इन दोनों यस को सर। मैंने मिला दिया तो क्या बनेगा स्टूडेंट? सर इसे बनेगा NH4NO2 प्लस NaCl, फिर उससे बनेगा क्या हमारा हमारा नाइट्रोजन फ्रॉम NH4NO2 N2 प्लस 2H2O। तो ये इक्वेशन भी आनी चाहिए, देखो एग्जाम में ये इक्वेशन भी पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें आपको देखो बेनिफिट होता है एमसीक्यू में, क्योंकि पूरा इक्वेशन नहीं पूछा तो पूरा इक्वेशन यस सर। स्टूडेंट लिख नहीं पाते, तो यहाँ पर आंसर ए सही है। तो ये भी हमें लर्न कर लिया कि कैसे हम नाइट्रोजन को बनाते हैं स्टूडेंट्स लैब में, और इसके अलग से मेथड दिए गए हैं प्योर नाइट्रोजन को कैसे बनाते हैं वो भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए सही निकला, बाकी गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। तो क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी जितने हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं हर चैप्टर से, अलग अलग चैप्टर से, और सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि हमने इनको समझ लिया है, समझ के करना है, समझ के करना यस सर। है। ओके। और तुम्हारे कॉपी पे सारे नोट्स में ये आ जाने चाहिए, ये इक्वेशन भी तुमने नोट कर ली, देखो ये याद हो गई मुझे, एग्जाम में अगर आ गई तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ। तो यस आ सर। चुका ये क्वेश्चन, लैब प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, इसलिए कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर स्टूडेंट। ये क्या कह रहा है? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउएवर बिस्मथ फॉर्म्स ओनली वन कैरेक्टराइज्ड कंपाउंड इन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, द यस कंपाउंड सर। इज। अब ये क्वेश्चन को सोचिए और इसका आंसर करना है आपको। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन्वॉल्व है जो अभी हम आपको बताएंगे, पहले आप अपना आंसर ढूंढिए और बताइए। आपके पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हमने आपको इस ग्रुप में डिस्कस की थी स्टूडेंट? हमने +5 और +3 के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस किया। आपको बताया ये लो +5 होती हैं और +3 होती हैं, फिर आपने कहा +5 और +3 होती हैं। यहाँ पर आपने कहा भाई +5 और +3 ज्यादा स्टेबल होती हैं, यहाँ पे +3 ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो नीचे जाने से क्या हुआ था, +3 स्टेबल हो गई थी और ऊपर +5 स्टेबल हो गई थी। इसको क्या बोला था हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कौन सा इफेक्ट लगा था यहाँ पर? एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट बताया था हमने स्टूडेंट्स, क्या बताया था? इनर्ट पेयर इफेक्ट, याद आया? हमने कहा था इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछे यस सर, जाएंगे। आ गया। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ पे ऑपरेट हुआ स्टूडेंट? कि जब आप नीचे गए या एंटीमनी से बिस्मथ में आए थे स्टूडेंट, तो हुआ क्या था कि इसके अंदर जो 4F सब शेल है और 5D सब शेल है, ये कंप्लीटली फिल्ड हो गए थे। क्या हो गए थे? कंप्लीटली फिल्ड हो गए थे जब आप एंटीमनी से बिस्मथ में आए थे। तो एफ और यस सर। डी की जो स्क्रीनिंग होती है वो पुअर होती है, आपको पता है कि 4F की है जो स्क्रीनिंग, इनकी स्क्रीनिंग पुअर होती है स्टूडेंट।
मतलब पुअर स्क्रीनिंग का मतलब क्या हुआ कि जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, जो एस वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस वाले, उनको खींचता है। जब वो इलेक्ट्रॉन उनको खींचेगा स्टूडेंट, तो वो क्या होगा कि आपके पास है 6s2 लास्ट वाला बिस्मथ में। बिस्मथ की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो 6s2 होता है, 6p3 होता है, और आपके पास 5d, ये 10 मैंने लिखा है, और 4f14 होता है, और इसके साथ में बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83 होता है। कितना होता है? 83। देखो ये सारी बातें समझने वाली हैं। तो यस सर। आपको ये बताया था ये जीनोन है 54। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी। अब यहाँ पर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं कंप्लीटली, ये शील्ड नहीं कर पाते इतना अच्छा 6s2 वाले को। तो आउटर मोस्ट सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो 6s2 से ही निकलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस है स्टूडेंट। तो ये पहला शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये n = 1 2 3 4, ये 6 वाला शेल है। तो यहाँ पर जो s में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं दो, 6s2 के जो ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें पड़े हुए हैं स्टूडेंट, क्योंकि 4f और ये 5d जो है इनकी शील्डिंग पुअर है। 4f फोर्थ में आएगा, ये n 1 2 3 4, ये 4 शेल में 4f आएगा, और फिफ्थ शेल यस में सर। 5d आएगा। ये d और f जो है ये पुअर स्क्रीनिंग होती है। पुअर स्क्रीनिंग का मतलब ये ऑर्बिटल बहुत ज्यादा डिफ्यूज है, स्प्रेड है, तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो स्ट्रांग रहेगा इसके ऊपर, तो इसे स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा न्यूक्लियस, इसको खींच लेगा अपनी तरफ, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि ये जेड इफेक्टिव, इसका जेड इफेक्टिव जो है वो स्ट्रांग हो गया, तो उसके कारण ये स्ट्रांगली अटैच हो गए न्यूक्लियस के साथ। जब ये अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग हो गई तो इसका ये क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है, मतलब ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। इनर्ट का मतलब कि ये डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। तो इसी के लिए डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, यही हमने समझाया था आपको। मतलब कि ये, इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी अगर आपने इसको यूज करना है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली टाइड अप है न्यूक्लियस के साथ। तो बिस्मथ के केस में ये तो इसके साथ जुड़ गया, तो इसलिए बिस्मथ की मेन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। बिस्मथ की सबसे बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो +3 में ये कंपाउंड फटाफट बना लेगा, BiCl3, Br3। लेकिन +5 में बनाने के लिए, यह इलेक्ट्रॉन का यूज करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इतनी एनर्जी कौन दे सकता है? सिर्फ फ्लोरीन दे सकता है। फ्लोरीन क्यों दे सकता है? फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो कौन सा कंपाउंड बनने वाला है बिस्मथ का +5 में? सिर्फ ये वाला बनने वाला है, BiF5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए इतना बड़ा डिस्कशन हुआ। कहने का मतलब है कि BiCl5 नहीं बनेगा, BiBr5 भी नहीं बनेगा, लेकिन BiF बन सकता है। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एनर्जी दे देगा इतनी कि ये इलेक्ट्रॉन का यूज कर लेगा। बात समझ में आ गई? यस सर। क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन किया, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया। इसी पे क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये सारी चीजों को नोट किया जाए कॉपी पे, समझना है हर चीज को। पे अटेंशन स्टूडेंट्स, पे अटेंशन, हर पॉइंट को समझना है, हर लाइन को समझना है, रट्टेबाजी नहीं करनी। एग्जाम से पहले हमें सब कुछ पता होना चाहिए। कंपटीशन पे पेपर भी दे रहे हो तो भी उसमें समझ में आनी चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लिया तो मैं आगे चल सकता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसको नोट कर लो। चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वो कह रहा है कि अमोनिया ऑन रिएक्शन विद हाइपोक्लोराइट आयन। हाइपोक्लोराइट आयन होता है स्टूडेंट, एक आयन होता है। इट कैन फॉर्म बोथ N2H4 NH4Cl और नन ऑफ दीज। आपको 1 मिनट का वक्त मिलता है, जल्दी से आंसर कीजिए क्या क्या बना सकता है। अमोनिया की रिएक्शन हो रही है हाइपोक्लोराइट आयन से, तो क्या बनेगा?
ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, ये भी बता दूं, तो आउटसाइड है। तो ऐसे जब अमोनिया को हम रिएक्ट करते हैं हाइपोक्लोराइट आयन के साथ तो ये दोनों बना सकता है, ये आंसर हमने इसका बताया। फिर आगे चलते हैं, इसको आप स्टडी कर सकते हो लेटर ऑन। आगे आगे चलिए, क्वेश्चन 5 पर आगे। स्टूडेंट, ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट एंड बेरियम एजाइड सेपरेटली वी गेट। अब बताइए कि हम रिएक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट जिसमें हम हीट कर रहे हैं अमोनियम डाइक्रोमेट को और बेरियम एजाइड को, क्या क्या बन सकता है। आपके पास एक एक या 2 मिनट का वक्त होता है क्वेश्चन को समझने के लिए और आंसर करने के लिए। आप कंसल्ट कर सकते हैं अपनी बुक का इस समय हमारे साथ जब क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहे हैं, तो आपको वक्त मिल रहा है। आप इसका आंसर बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है पेपर में, पेपर में आया था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। आप इसको आंसर करके बताइए क्या आंसर बनेगा स्टूडेंट्स। एमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट। एमोनियम डाइक्रोमेट, एमोनियम का होता है NH4+ और डाइक्रोमेट का होता है 2-। तो क्या बनेगा फिर, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से, तो ये बन जाएगा NH4Cr2O7। इसको आपने हीट किया है वो कह रहा है। और बेरियम एजाइड का फार्मूला क्या होता है, बेरियम का होता है 2+, एजाइड क्या होता है N3-। N3 होता है, N3- एजाइड, वो नाइट्राइड था। N3- स्टूडेंट, तो क्या फार्मूला बनेगा, BaN3 ट्वाइस। इसको भी हीट किया, तो बताओ इससे क्या बनता है। ये रिएक्शन भी पूछी जा चुकी है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम एजाइड। स्टूडेंट, कौन सी गैस बनने वाली है अलग अलग इन दोनों में। 4 आंसर दिए हैं। नाइट्रोजन, इन बोथ केसेस नाइट्रोजन एंड NO, N2O एंड N2, नन ऑफ दीज। कौन सी गैस बनेगी स्टूडेंट्स। ये रिएक्शन का ऑलरेडी आपको पता है क्या बनती है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन गैस बनने वाली है और ये टूटेगा तो क्या बनेगा, 4H2O, Cr2O3 बन जाएगा। ये टूट गया, ये टूट गया, और बेरियम एजाइड टूटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ बेरियम बना और यहाँ पे बनी नाइट्रोजन। तो कौन सी आंसर सही निकला फिर चारों में से। चारों में से कौन सा आंसर सही दिख रहा है स्टूडेंट्स। विच इज द करेक्ट आंसर, A B C D में से। प्रोडक्ट तो बना ही लिया आपने, कौन सी गैस बनी है दोनों केस में। हम सर इसमें बनी है यार, um नाई सर इसमें बनी ना, यस N2 बी पार्ट। तो फिर कौन सा आंसर सही है चारों में से। बी पार्ट सर, बी पार्ट। बी, NO कहाँ बनी है, NO तो किसी में बनी नहीं। हम सर N2 बी पार्ट सर, बी। बी, अच्छा नहीं नहीं ठीक है ठीक है, नहीं 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 पढ़ा क्या तुमने आंसर सर, चार क्वेश्चन में। सॉरी ए पार्ट सर, ए पार्ट। देखो N2 इन बोथ क्वेश्चन को केसेस। ध्यान से पढ़ो, 4 चॉइसेस हैं, पहले में तो N2 दिए रखी है, आगे भी तो कुछ लिखा है। यस सर। तो दोनों में ही नाइट्रोजन बनी है। कोई भी क्वेश्चन है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, देखो आगे पूरी लाइन पढ़नी है और एक एक वर्ड को पढ़ना है, तो एक वर्ड चेंज हो जाएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। इन द हैवर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, कौन सा कैटालिस्ट यूज हुआ है। निकल, आयरन, मोलिब्डेनम, कोई भी कैटालिस्ट यूज नहीं हुआ। बताओ, ये रिएक्शन तुमने कई बार पढ़ी।
हैबर्स प्रोसेस पढ़ी थी स्टूडेंट्स तुमने अमोनिया को बनाने के लिए। बताओ कौन सा कैटलिस्ट इसमें यूज किया था हैबर्स ने। हैबर ने कौन सा कैटलिस्ट का यूज किया था स्टूडेंट्स। बताओ हैवर्स ने कौन सा कैटलिस्ट का यूज किया था। आपको मिल रहा है 1 मिनट का वक्त। बताइए कौन सा कैटलिस्ट यूज यस सर। हुआ अमोनिया के मैन्युफैक्चर के अंदर। क्या आंसर बताया। ये रिएक्शन कितनी बार तो आपने बुक में पढ़ी और देखी। टू मिनट्स सर। सर इसका आंसर है बी पार्ट सर। आयरन का यूज किया था उसने। यस आयरन का। आयरन यूज हुआ था कैटलिस्ट का और एक प्रमोटर भी उसने यूज किया था इसके अंदर हैबर्स प्रोसेस में। तो आंसर इसका बी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। वो कह रहा है कि अमोनिया गैस इज ड्राइड ओवर। देखो जब अमोनिया को बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ मॉइस्चर होता है। जब जैसे उसको बनाने के बाद आप ट्यूब लगाते हो वाटर में से निकालते हो इसमें वाटर होगा। तो कैसे ड्राई करते हो अमोनिया गैस को। 4 चॉइसेस दी हुई हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, कॉपर सल्फेट और P2O5। यस सर। बताओ कौन सा आंसर सही है। पानी को निकालना है। ड्राई करने का मतलब क्या है। वाटर को एब्जॉर्ब कौन करेगा इन चारों में से। सर इसका आंसर है सर क्विक लाइम सो सीओ। ये हो देखो आपने बहुत सही जवाब दिया क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है यस सर। ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है स्टूडेंट। तो CaO इसका आंसर था वो आंसर सही है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज। इसके ऊपर आप बताइए आंसर सर्च करिए तब तक मैं इसके ऊपर कई बातें डिस्कस होने वाली हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन कई तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तुम्हारे को हार्डवर्क करना है। एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि यस हमें जो भी समय मिला है हम उसे नष्ट ना करें उसका यूज कर लें। अभी तो कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा। उस समय को वेस्ट मत करो उसको यूज कर लो और अपने सारे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि आप 100 में से 100 मार्क्स ले सकें। तो इसका फायदा उठा लो क्योंकि अभी समय और मिला हुआ है स्टूडेंट्स को वो अपने सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जितना ज्यादा स्टडी करेंगे जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे जितनी प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट जितनी ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतना ही काम आएगा। बिना सोचे सर समझे इसका कोई भी आंसर। आंसर मत करना। यस शॉर्टकट सर। नहीं है कोई भी। यस सर 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 इसका आंसर है ट्रायंगल पिरामिड। क्या आंसर आएगा। ए अमोनिया पार्ट की सर क्या पिरामिड। कौन सा आंसर दिया। पिरामिडल। ए पार्ट सर ए यस पिरामिड। देखो कि अगर इसने पूछा कि NH3 की हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो आपका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं पेपर में। अब उसने कहा कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3। तो हाइब्रिडाइजेशन के मैंने कितने मेथड बताए निकालने के बहुत सारे बताए। तो आपने कहा कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। ये है 2 5 7 इसका एटॉमिक नंबर है 5 और 3 हाइड्रोजन से आए तो 8 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट। 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब तो चार चार पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के।
कैसे निकालता हूं मैं, बहुत आसान है। तो बॉन्ड तो 3 बने हैं, 3 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं और 1 लोन पेयर दिख रहा। यस सर। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है फिर sp3। कितना आसान है, 4 तो sp3, 5 तो sp3d, 6 तो sp3d2, और कुल मिला के 3 आता तो sp2। बताओ इससे भी आसान कोई चीज आपको हो सकती है? इतना मेथड बता दिया इजी। नो सर। आप बताओ कि जब sp3 हो गई तो आपने कहा ऐसा दिखता कुछ sp3, लेकिन इसके अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। और फिर आपने कहा कि सर ऐसे दिख रहा है मुझे, तो ये लो, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन ये है, और ये हाइड्रोजन तीसरी ऐसे दिख रही है। तो ये फिर लोन पेयर तो हमें जब शेप में दिखाई नहीं देता। शेप पूछी है उसने, हाइब्रिडाइजेशन तो पूछी नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है, मैं कितने कितने सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन कैसे भी आता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए तो sp3 है, sp3 में तो टेट्राहेड्रल होती है ज्योमेट्री, लेकिन यहाँ तो शेप पूछी है, एक लोन पेयर है, तो ये दिखेगा कैसा फिर, ये पिरामिडल दिखेगा, इट विल लुक लाइक पिरामिडल शेप। तो इसीलिए ये आंसर सही है। और ये हमने शेप ड्रा भी कर दी। यस अगर सर। वो पूछता इसका बॉन्ड एंगल, तो बताओ कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होता। देखो कितने सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, बॉन्ड एंगल के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो क्या जवाब देंगे स्टूडेंट्स? sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है, तो कितना बॉन्ड एंगल होता है? ये तो याद है तुम्हें, मिथेन में कितना था, 109.5 डिग्री। लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर है, तो उससे यस क्या सर। होगा कि इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। लोन, इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बोलो पढ़ा था। यस सर। तो बॉन्ड एंगल इसका 107 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो कैसे कितने बन सकते हैं, इस सबको नोट किया जाए। सारे पॉइंट्स को नोट कर लो स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट को नोट कर लो। बहुत मजेदार चीजें हैं, बहुत ही समझ आनी चाहिए। सारी चीजें लर्न करनी है, मैं कह रहा हूँ लर्न करना है स्टूडेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और उसके बाद इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। इसमें कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, यस सर। न्यूमेरिकल तो फिजिकल में करवाऊंगा, दोबारा से करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो इसमें तो हमें सिर्फ आंसर लिखने हैं, सही आंसर तो सही नंबर, 1 नंबर पूरा, नहीं तो 0। तो इसको समझ लीजिए कि आंसर जो है, क्या सही आंसर है उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन कैसे, इसी टाइप के क्वेश्चन कोई भी पूछे जा सकते हैं जो मैंने इतने सारे लिखे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। यस सर। हर चीज को सोचना है, समझना है स्टूडेंट, दिमाग लगाना है, जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं करना। जब हम सोचेंगे तो आंसर निकलेगा, और अगर हमने ऐसे ही कुछ आंसर कर दिया तो फिर उसमें हमें बहुत बड़ा डाउट है, तो फिर आंसर गलत भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आयनिक रेडियई इन ऑंगस्ट्रॉम ऑफ आर्सेनिक 3+ एंटी, फॉलो द ऑर्डर। अब बताओ, इनके आयनिक रेडियस पे उसने पूछ लिया। जो साइज होते हैं स्टूडेंट, वो कैसे इंक्रीज करते हैं कैसे डिक्रीज करते हैं, उसके ऊपर आंसर है। आपको मिल रहा है 1 और 2 मिनट का वक्त, आप इसको सोचिए और अपना जवाब दीजिए। यस। देखो ग्रुप कैसा है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। अब 3+ आयन बने, ये 3+, ये 3+, और तो नीचे जाने पर बताओ साइज बढ़ता है या कम होता है?
जब मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो आयनिक रेडियाई बढ़ेंगे या कम होंगे स्टूडेंट? when you go down the group what happens to the ionic radii student? They increase or decrease? बताइए क्या होता? Sir, down the group, uh, the radii increases. इंक्रीज, तो फिर ऑर्डर में मुश्किल क्या? फिर ऑर्डर बता दीजिए इनका क्या। इंक्रीज हो रहे हैं नीचे, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा इनमें से? उसके बाद कौन सा होगा? और उसके बाद कौन सा होगा? तो इनमें से कौन सी चॉइस सही है? चार में से कौन सा ये मैच कर रहा है? सर इसमें सर इसमें कर रहा है मैच अगेन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने। जब हम यस इसको सर। सॉल्व कर लेते हैं तो फिर हम कंपेयर कर लेते हैं चार चॉइसेस कौन सी दी हैं, तो हमारा आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? अगर पहले ही करूंगा कुछ तो मुझे पता नहीं कैसे मैंने आंसर निकाला। अगर मुझे समझ आ गई तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। यस सर। तो आपको यही समझा रहा हूं मैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से और समय लेके कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। इतना समय मिलता पेपर में कि हम आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? देखो अब यहां पर देखो, इसने नॉट करेक्ट लिखा है, तो मुझे ये पॉइंट नोट करना चाहिए भाई कौन सी बात सही नहीं है फॉर दी नाइट्रोजन। कई बार वो कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमें समझना भी यहाँ पे नोट है। चलो कौन सा सही नहीं है नाइट्रोजन के बारे में? चार चॉइसेस दी हैं। डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई, नॉन मेटल है, इट इज मॉलिक्यूलर साइज इज स्मॉल। तो बताओ चार में से कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर दे दिया? आपका समय खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए। हम सर इसमें हम्म, थोड़ा सा। क्या नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल होते हैं? नो सर। तो फिर ये तो आंसर गलत है। हाँ। यस सर। ये तो नॉट करेक्ट है। इसका आपने देख लिया, 1s2 2s2 2p3 है, तो 2d तो होता ही नहीं। तो डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं इसमें, ये बॉन्डिंग में होते ही नहीं डी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ये तो ट्रू है। नॉन मेटल है, ये भी ट्रू है। मॉलिक्यूलर साइज स्मॉल है, ये भी ट्रू है। ठीक है, अगर ये पूछता विच यस सर। स्टेटमेंट इज ट्रू तो फिर क्वेश्चन बदल जाता, क्योंकि क्वेश्चन तो उसकी मर्जी है कैसे लिखेगा। करेक्ट भी ले सकता था, नॉट करेक्ट भी दे सकता था। बात समझ में आई कि क्वेश्चन कैसे चेंज होते हैं पेपर में? इसी क्वेश्चन को उठा के वो चेंज कर देगा। यस सर। तो पेपर ऐसे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? 11, PH3 इज द हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस इज। अब मैंने एक चीज तुम्हें बार बार कही कि ये जो हाइड्राइड्स होते हैं स्टूडेंट ग्रुप 15 के, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। किस पे आते हैं? हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। हम्म। एक टेबल दिया हुआ है आपकी बुक में, आप चेक कर लेना।
NH3, PH3, ASH3, SVH3 और BiH3 के ऊपर। उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया गया है, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा, हर साल यस आता सर। है, मतलब अभी भी बता रहा हूँ, इसको नोट करके रख लो, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा पेपर में। अब कौन सा आएगा मुझे नहीं पता, कौन सा आएगा, कोई भी आ सकता है। ठीक है, एक टेबल मिलेगा आपको यस सर। एनसीईआरटी ग्रुप 15 एलिमेंट्स का, हाइड्राइड्स का। उसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्राइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बता सकता है वो? मेल्टिंग पॉइंट पूछ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकता है स्टूडेंट, इनका बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है, और होता है एक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, हम्म। बेसिक करेक्टर पूछ सकता है, एसिडिक करेक्टर पूछ सकता है। ये सारी चीजें ही क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। कुछ भी पूछ सकता है इनके बारे में, बॉन्ड एंगल पूछ सकता है। देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही टॉपिक पर, और एक दो क्वेश्चन आने हैं, कोई भी चीज का क्वेश्चन बना के वो आपको पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आंसर कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कितने सारे क्वेश्चन ये पॉसिबल हो सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाइड्राइड्स के ऊपर, हाइड्राइड्स के ऊपर स्टूडेंट। तो हमारे यहाँ पर कौन सा यस सर। क्वेश्चन पूछा गया है? फास्फोरस हाइड्राइड आयनिक होती है, मेटेलिक होती है, नॉन मेटेलिक होती है, कोवेलेंट होती है? आपका क्या आंसर है स्टूडेंट्स? आपने क्या आंसर दिया? PH3 का क्या पता तो है तुम्हें? PH3 में क्या होता? देख रहे हो, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता, आयनिक थोड़ी है ये। तो ये कोवेलेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फॉस्फीन इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टूडेंट? नॉट ऑब्टेन्ड कह रहा है। फॉस्फीन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे बनाते हैं। आपके एनसीईआरटी में मेथड बताया गया है, हाउ टू प्रिपेयर फॉस्फीन। यस सर। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है स्टूडेंट? कैसे बनाएंगे फॉस्फीन को, कैसे बनाएंगे और कैसे फास्फोरस को? when P is heated with NaOH, when phosphorus trioxide is boiled with water, CaP3 react with water, ये इससे भी बनती है फॉस्फीन, इससे भी बनती है, इससे भी बनती है। ये सब फॉस्फीन बनाने के तरीके हैं, रिएक्शंस मिल जाएंगी बुक में, लेकिन ये वाला नहीं है। रेड फास्फोरस जो होता है स्टूडेंट, वो लेस रिएक्टिव होता है, तुम्हें पता है। व्हाइट फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव होता है। उनके स्ट्रक्चर भी यस डिफरेंट सर। दिखाए गए हैं, बुक में लिखा है ना एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस, हम्म। उसको भी पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हमने बताया था रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस, ये बहुत रिएक्टिव होता है, ये वाला, ये पॉलीमेरिक होता है। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बताया गया है। तो इन दोनों में फर्क है स्टूडेंट, नोट किया जाए। यस सर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है? 1 मोल ऑफ कैल्शियम फास्फाइड ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ वाटर गिव्स। कैल्शियम फास्फाइड है, फास्फाइड जब रिएक्ट करेगा स्टूडेंट क्या बनेगा? 1 मोल ऑफ कैल्शियम फास्फाइड, कैल्शियम और फास्फाइड है स्टूडेंट, क्या बनेगा? Ca3P2। इसको रिएक्ट यस कर सर। रहे हो वाटर के साथ, एक्सेस वाटर के साथ, क्या बनेगा? किसके लिए यूज होता है ये? फॉस्फीन गैस बनाने के लिए यूज होता है। यहाँ पे हम्म। 2 P2 दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं? 2। तो फिर क्या बनने वाला है? 2 मोल PH3 के बनने वाले हैं स्टूडेंट, ये तो मुझे भी दिख रहा है।
कहां पर लिखा ये 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ वाटर, क्या क्या बनेगा फिर? 2 मोल ऑफ फॉस्फीन, 1 मोल ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड 2। तो कौन सा आंसर सही निकला? दो दो मोल बने हैं ना, तो ये आंसर सही निकला फिर। yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया स्टूडेंट। व्हेन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज हीटेड टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोडक्ट इज। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, देखो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। इनके स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, इनकी बेसिसिटी पूछेगा, इनके स्ट्रक्चर पूछ सकता है, इनके एक्शन हीट पे क्या होगा। तो Yes यहाँ sir. पर जब इसे हीट करोगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 1 मिनट का वक्त मिलेगा आपको। इसको आपने स्ट्रांगली हीट कर दिया 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये बनाएगा HPO3 स्टूडेंट। तो कौन सा आंसर सही है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। Pure phosphine is not combustible while impure phosphine is combustible. The combustibility is due to presence of। 1 मिनट का वक्त मिलेगा आपको आंसर करने के लिए स्टूडेंट। ऐसी क्या चीज होती है जिसके कारण ये कंबस्टेबल हो जाता है, इसे आग लग जाती है स्टूडेंट, इसे आग लग जाती है? फास्फीन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आने वाले पेपर में। इसकी प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज, होम्स सिग्नल्स भी बताए थे इसके अंदर मैंने। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि फॉस्फीन जो होता है वो कंबस्टेबल नहीं है, लेकिन P2H4 बन जाता है जो कंबस्टेबल होता है स्टूडेंट। Yes sir. इसका करेक्ट आंसर ये वाला है। तो यहाँ पर आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले इनऑर्गेनिक के, और उसके अंदर कम से कम हमने 50 क्वेश्चन और आपको डिस्कस किए, कि इससे हमें आपको ये बताया कि आपने कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आंसर्स करने हैं। और इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत मार्क्स मिलते हैं। आपको पता सबसे बड़ा टॉपिक पी ब्लॉक है, बोलो। और यहाँ पर स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि सर इसके आंसर कैसे करेंगे, समझ नहीं आया, कैसे पढ़ेंगे। अरे पढ़ेंगे क्या, हम तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर देंगे सारे। वो कह रहे हैं एक एक चैप्टर पढ़ते हैं समझ नहीं आता, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बिग चैप्टर है। तो क्वेश्चन तो कर सकते हो और क्वेश्चन को समझ सकते हो, Yes sir. तो चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। ओके, Okay, bye sir. बाय।